घर बनवाते समय लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटीरियर्स पे खर्च करना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनका घर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। फिर चाहे वो महंगा पेंट इस्तेमाल करना हो या फिर अपने घर के फर्नीचर पे खर्च करना हो। अब ये चीज जरूरी है आपके घर की खूबसूरती के लिए, पर उससे भी जरूरी चीज होती है आपके घर की मजबूती। इसी मजबूती के लिए जरूरी है अच्छे क्वालिटी के सरिये का इस्तेमाल। समय के साथ हम घर का फर्नीचर बदलवा सकते हैं, टाइल्स बदलवा सकते हैं, वापस से कलर भी करवा सकते हैं, पर सरिया ऐसी चीज है जिसे कि आप बार बार नहीं बदलवा सकते। तो इसी वजह से जब भी आप घर बनवाने वाले हैं तो अच्छे क्वालिटी के सरिये को लेने की जरूर कोशिश कीजिए, और वही चीज हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका स्टील वाकई में मजबूत है, अच्छे क्वालिटी का है या नहीं? तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी आप स्टील बार लेने वाले हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि आप साइट पर भी चेक करके देख सकते हो, जिनकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि आपका स्टील अच्छे क्वालिटी का है या नहीं। तो सरिया लेते समय आपको सबसे पहली चीज देख लेनी चाहिए, वो है उस सरिये का ब्रांड। देखिए दोस्तों, ब्रांड अपनी क्वालिटी मेंटेन रखने की हमेशा कोशिश करता है और सरिये को बनाने के लिए अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे क्वालिटी का स्टील मिल पाता है। ऐसे ही कुछ ब्रांड है, एग्जांपल के लिए टाटा स्टील, सेल। तो इस तरह के कंपनी का स्टील भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको देख लेना है कि स्टील बार का जो कलर है वो ग्रे होना चाहिए। कुछ जगह पर आपने देखा होगा सरिये का कलर इस तरह से थोड़ा सा जंग लगा हुआ दिखाई देने लगता है, तो इस तरह का सरिया आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। भले ही दुकानदार आपको कोई भी वजह बताए, पर आपको इस तरह का सरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप पूरे पैसे दे रहे हो तो किस लिए जंग लगा हुआ सरिया अपने घर के लिए लगा रहे हो? अब कुछ चीजें होती है जो कि आपके स्टील बार पर लिखी हुई होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उस कंपनी का नाम उस स्टील बार पर लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज, उस स्टील बार का जो डायमीटर है वो भी उस बार पर लिखा हुआ होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होता है ISI मार्क। ये ISI मार्क आपके स्टील बार पर होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये तीन चीजें तो आपने देख ली। उसके बाद में चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस स्टील का ग्रेड वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कि FE 415, FE 500, FE 500D, FE 550D। अब ये क्या चीज होती है ये मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। FE ये होगा केमिकल नाम, उसके बाद में FE 550 ये दिखाता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। उसके बाद में ये जो D होता है इसका मतलब होता है डक्टाइल, या फिर कुछ जगह पर ESD लिखा हुआ होता है, यानी कि सुपर डक्टाइल। तो ये चीजें जरूर मेंशन होनी चाहिए आपके स्टील बार के ऊपर। और FE 415 से कम ग्रेड का स्टील आपको कभी भी नहीं लेना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वहां पर आपको ये जान लेना चाहिए कि जो सरिया आप लेने वाले हो आखिर उसे किस तरह से बनाया गया है। मेनली सरिये को दो टाइप से बनाया जाता है। पहला जिसमें कि कच्चे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा टाइप जिसमें कि स्क्रैप मटेरियल का इस्तेमाल सरिया बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से जो कच्चे लोहे से सरिया बनाया जाता है उसकी गुणवत्ता समान होती है, अच्छी क्वालिटी भी आपको मिलती है। और जो सरिया स्क्रैप की मदद से बनाया जाता है उसमें इंप्योरिटीज हो सकती है। जैसा कि आपको पता होगा स्क्रैप में अदर मटेरियल भी होता है, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ऐसी चीजें भी मिक्स हो जाती है, जिस वजह से सरिये की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो इसीलिए सरिया लेते समय कच्चे लोहे से बना हुआ सरिया लेने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको एक समान गुणवत्ता और मजबूती मिल सके। अब जो घरों के लिए स्टील इस्तेमाल किया जाता है उनमें से एक होता है टॉर, दूसरा होता है माइल्ड, और आजकल सबसे ज्यादा जिस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है वो है TMT। और जैसा कि आप सरिये के ऊपर ब्रांड नेम के आगे लिखा हुआ देख सकते हो, कुछ जगह पर लिखा हुआ होता है TMT, कुछ जगह पर लिखा हुआ होता है TMX, और कुछ जगह पर लिखा हुआ होता है QST। तो TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड स्टील। उसके बाद में जो TMX होता है उसका मतलब होता है थर्मेक्स पावर स्टील। ये एक जर्मन टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें QST की, QST का फुल फॉर्म होता है क्विंचिंग एंड सेल्फ टेम्परिंग प्रोसेस। ये एक थर्मोमैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसका फायदा यह होता है कि स्टील की जो बाहरी लेयर है वो हार्ड होती है और उसका कोर यानी कि अंदरूनी भाग जो है वो सॉफ्ट होता है। अब इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे आपके स्टील बार को ज्यादा स्ट्रेंथ मिल पाती है, और ये जो प्रोसेस होती है इसकी वजह से स्टील बार की जो डक्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और जैसा कि आपको पता होगा डक्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है स्टील बार में। और ये जो QST टेक्नोलॉजी से बने हुए सरिये होते हैं कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, और तो और फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं। और एक चीज आप देख सकते हो कि कंपनी के वेबसाइट पे ये जरूर मेंशन किया हुआ होता है कि उस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है वो थर्ड पार्टी से उस स्टील का लैब टेस्ट जरूर करवाती है, जिससे कि ये पता चल सके कि इस सरिये की क्वालिटी कैसी है। जब सरिये की क्वालिटी अच्छी होती है तब जाकर ही ये बड़ी कंपनियां उस सरिये का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट के लिए करती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है स्टील बार का जो वजन होता है उसे आखिर हम किस तरह से चेक करें। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कुछ दुकानदारों के वजन करने के जो मशीन है उनमें कुछ एडजस्टमेंट की जाती है, जिसकी वजह से आपको स्टील के वजन में फंसाया जाता है। अब इस चीज का कैसे पता लगाएं? इसके दो मेथड होते हैं। पहली चीज, यहाँ पर आप D²/162 इस फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 मीटर लंबे स्टील बार का वजन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब यहाँ पर D मतलब डायमीटर ऑफ बार,
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा 10 mm का बार है तो हम क्या करेंगे 10 स्क्वायर अपॉन 162 यानी कि आता है हमारा 0.62 kg। ये हो गया हमारा 1 मीटर स्टील बार का वजन। और अगर आपका 10 mm का 12 मीटर का बार है तो आपको क्या करना पड़ेगा 0.62 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू आ जाता है 7.44 kg। इस तरह से आप किसी भी स्टील बार का वजन आराम के साथ निकाल सकते हो। दूसरी मेथड होती है जिसमें कि डायरेक्टली कंपनी का एक चार्ट होता है, उसमें कंपनी ने लिखा हुआ होता है कि एक बार कितना वजन है। इन दोनों तरीके से भी आप पता कर सकते हो कि आपका दुकानदार आपको सही प्रमाण में स्टील दे रहा है या नहीं। अगली चीज जो कि आप चेक करके देख सकते हो मैन्युफैक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि स्टील में कितने परसेंट कार्बन है, सल्फेट कितना परसेंट है, फॉस्फेट कितना परसेंट है, ऐसे बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको इस टेस्ट सर्टिफिकेट से मिल सकती है। अगला टेस्ट जो कि आप साइट के ऊपर करके देख सकते हो, जिसमें कि आपको सरिये को 180 डिग्री तक बेंड करना है और वापस से उसे सीधा कर देना है। अगर आपको अंदरूनी बाजू में कोई क्रैक्स या फिर पपड़ियां दिखाई दे रही है तो ऐसा सरिया आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। अगली चीज जो कि आपके सरिये पे होनी चाहिए वो होती है इस तरह के रिब्स, जो कि इंसानों में अंदर के तरफ होते हैं और सरिये में बाहर के तरफ होते हैं। अब ये जो लंबे रिब्स होते हैं उन्हें लॉन्जिट्यूशनल रिब्स कहा जाता है और ये जो गोल गोल रिब्स होते हैं उन्हें ट्रांसवर्स रिब्स कहा जाता है। अब इसका क्या काम होता है? जनरली जो कंक्रीट और स्टील है इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाने का काम ये रिब्स करते हैं। तो आप अपने घर के लिए कौन से कंपनी का सरिया खरीदना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप अपने घर के लिए मजबूत और अच्छे क्वालिटी का सरिया खरीद पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।